सर। ओके सो हेलो एवरीवन, आगे सारे चलिए बहुत बढ़िया। एक बार मुझे कमेंट्स करके बताएं मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों? राधे राधे सर। हाँ जी राधे राधे। मेरा जो था एक और चलिए एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएं मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो पहली चीज तो बेटा सारे स्टूडेंट्स अपने कैमरे ऑन करेंगे सो दैट मैं आप सभी को देख पाऊंगा। ठीक है। चलो अब सभी स्टूडेंट्स भाई कैमरे ऑन कर लीजिए। पहले तो हम बात करते हैं अर्नव। अर्नव अर्नव बलियान। अर्नव बलियान क्लास में है? सर उसकी आवाज प्रियांश नहीं आ रही है। प्रियांश यस सर। आद्विक घ्याली, अर्थ गुप्ता, यस सर। प्रेजेंट सर। अशरा अशरा, अपूर्वा, ग्रंथ, कृष्ण, एमडी, मिशिका, ओशानी, श्रीधर, सारा फतीमा, शानवी गुप्ता, सॉरी शानवी ठाकुर, सुरैदा यादव, सूर्यवीर, तनिष्का प्रेजेंट गुप्ता, सर। प्रेजेंट सर। ओके, उजैर, युवराज झा, ओके युवराज झा, ओके मियान अफी एंड निष्कर्ष। प्रेजेंट सर। चलिए ओके चलो, गॉड ब्लेस यू। सभी का स्वागत है आपके इस प्यारी सी फैमिली में। और सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट्स स्कूल रैंकिंग इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका इस आपकी इस प्यारी सी फैमिली में। आज हमारे साथ एक नया स्टूडेंट मुझे दिख रहा है बेटा बैच में, जिसका नाम है युवराज झा। उसी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो युवराज झा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द इंट्रोडक्शन इन आवर लाइव क्लास। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बॉस। Sir, my name is Yuvraj Jha. I am studying in class 6th A. ओके I am living in Delhi. वेयर इन दिल्ली बेटा? Yes, sir. दिल्ली में कहां से हो? Sir, New Ashok Nagar. अच्छा न्यू अशोक नगर, ओके मैं भी दिल्ली से ही हूँ। ठीक है चलिए। अच्छा आप जानते हैं मेरे को पहले से, कभी कहीं देखा होगा, कहीं ना भूले भटके? Yes, sir. YouTube पे देखा है। अच्छा, बोलो तो सर, हम आपसे परे से। चलिए हाँ जी, कुछ कह रहे हो युवराज? चलिए दोस्त, तो युवराज बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी क्लासेस के कुछ रूल और रेगुलेशंस आपको बता देना चाहता हूँ। और युवराज के अगर पेरेंट्स हैं तो वो भी साथ में बैठ के अगर क्लास को देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी देख पाएंगे कि एक्चुअल में जो लाइव क्लास में Excuse me, sir. हाँ जी यस।
यस युवराज, बच्चे बोलिए। सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं हो रही है मेरे पास अभी। क्या सारे स्टूडेंट्स को बेटा मेरी वॉइस परफेक्ट नहीं आ रही? जल्दी से बताइए एक बार, क्या सर सभी इट को इज मेरी वॉइस नहीं परफेक्ट। है? सर आ रही है परफेक्ट। सर इट इज परफेक्ट। सर आ रही सर परफेक्ट आ रही है। युवराज एक बार है ना क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, आई थिंक नेटवर्क इशू होता है ना कभी कभी, तो दोबारा ज्वाइन करो। ओके सर। चलिए दोस्तों आ जाइए। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक चीज करवा देना चाहता हूँ, ठीक है? ध्यान से उस बात को समझिएगा, परखिएगा और अंडरस्टूड करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। सारे स्टूडेंट्स के बेटा कैमरे ऑन होने चाहिए। मैं पहले ही बेटा कल भी मैंने कैमरा ऑन करने पे आप लोगों को डांटा था, तो ऐसा काम आपको नहीं करना कि बेटा फिर से आपको डांट खानी पड़े। तो इन द लाइव क्लास लाइक कैमरा शुड बी ओपन, हमेशा बेटा कैमरा आपका ऑन होना चाहिए, जैसे मैं भी आप लोगों को देख पाऊंगा और आपको मैं भी देख पाऊंगा। युवराज अब बहुत क्लियर है मेरी वॉइस वगैरह? बोलो। यस सर आपकी वॉइस अभी क्लियर है। चलो थैंक यू बॉस। चलो तो युवराज अगर ध्यान से समझने, इस क्लास में मैं आपको क्या चीज परोसने वाला हूं, आप ध्यान से समझिए। मेरी क्लास के बेटा कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं जो आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करने पड़ेंगे। देखो अब तक, ध्यान से समझना, अब तक इस बैच में, अब तक इस बैच में मैं तकरीबन तकरीबन 3 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं, है ना? ध्यान से समझना, अब तक इस बैच में मैं तकरीबन तकरीबन 3 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं और इन तीनों टॉपिक्स के यहाँ पे नाउन यानी कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये 3 टॉपिक अभी तक मैंने इस बैच में कंप्लीट करवाए हैं। माइक ऑफ रखिएगा और चीजों को अंडरस्टूड करिएगा। अब युवराज आपने पहले भी कहीं ना कहीं मेरे से पढ़ा होगा या शायद कहीं आपसे आप पढ़ के आए होंगे, तो मेरे दोस्त मैंने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी चेंज कर दी है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी क्या चेंज करी है? ध्यान रखना, वो चेंजमेंट ये है कि आपको एक टॉपिक को बेटा 4 से 5 स्टेप में फॉलो करना है। 4 से 5 स्टेप कौन कौन से? यानी कि मान के चलो मैंने कोई एक टॉपिक करा, तो पहले टॉपिक के मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट मतलब कि टॉपिक मैं आप लोगों का एक कंप्लीट टॉपिक पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्त? और इसके बाद युवराज माइक ऑफ रखो और चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान दो, है ना? मान के चलो कि आपके बैच में मैंने कोई एक टॉपिक कराया, फॉर एग्जांपल मैंने नाउन करा दिया। अब इस नाउन टॉपिक को करने के मेरे बहुत सारे स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप है? पहली चीज तो ये कि कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के कंप्लीट करूंगा लाइव क्लास में, मतलब कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से ट्रीट मैं करवाऊंगा। उसके बाद इसी टॉपिक की मैं दोस्त अपने आप में यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, हाँ कंप्लीट प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी टॉपिक की। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, पहले हमने टॉपिक कंप्लीट किया, फिर उसके हमने प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस के बाद भी मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आपके छोटे मोटे से डाउट रह जाते हैं, तो इसके लिए मैं हर सैटरडे को मैं आपकी लेता हूं मेरे दोस्त डाउट क्लास। हर सैटरडे को मैं क्या लेता हूं दोस्त? आपकी डाउट क्लास लेता हूं। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके टॉपिक्स में डाउट है वो यहाँ पे आप कवर कर लोगे। और इसके बाद बेटा फाइनल मैं आपका बेटा एक टेस्ट लेता हूं। फाइनल फिर मैं आपका क्या लेता हूं? एक टेस्ट लेता हूं। यानी कि एक टॉपिक को बेटा मैं 4 स्टेप्स में आप लोगों को करवाता हूं। अब जब मैंने नाउन पढ़ाया तो भी मेरे चारों स्टेप्स थे, और फिर मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तो प्रोनाउन में भी चारों स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, और एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया था तो एडजेक्टिव में भी ये चारों स्टेप मैंने फॉलो करवाए हैं स्टूडेंट्स से, और उनका बेटा 100% मार्क्स लेके आए हैं, जिसमें से आदमी घ्याली एक ऐसा स्टूडेंट है जो 100% मार्क्स लाया था और उसको मैंने प्राइज भी दिया था। अब नेक्स्ट नंबर आपका हो सकता है, ठीक है? अब ये तीनों टॉपिक्स की बेटा आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, इनकी प्रॉपर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि जो भी मैं इस क्लास में लिखाता हूं वो सेम एज इट इज नोट्स बेटा आप लोगों को क्लास नोट्स मिलते हैं। यानी कि हर चैप्टर की बेटा आपको क्लास नोट्स मिलेगी मेरे की, ठीक है? और मेरे के नीचे वो मैथ पढ़ो चाहे वो रीजनिंग पढ़ो चाहे आप जीके पढ़ो, हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे क्लास पीडीएफ मिलेगी मिलेगी, यानी कि जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो आप लोगों को प्रॉपरली पढ़ाया जाता है। तो मेरे दोस्त युवराज अब ध्यान देना, ये तो हमारे स्टेप है, और मैं इस बैच में मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, और उस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त अपने आप में आर्टिकल। और ये मेरे प्यारे दोस्त आर्टिकल की दूसरी क्लास है। आप अब यहां से मेरे साथ कंटिन्यू करना, कोई भी डाउट हो आप डाउट पूछ लेना। हर सैटरडे को बेटा डाउट क्लास भी होती है, और ये 2 वे कम्युनिकेशन आपकी चलेगी, जिसमें आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में बेटा। आप कहीं भी पढ़ के आए हो डजंट मैटर, बट मेरा नजरिया इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की कोई बातें नहीं,
एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो तो बेटा सारे के सारे टॉपिक्स की मेरी रिकॉर्डिंग्स वीडियोस अवेलेबल है, आप मल्टीपल टाइम्स उनको देख के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने इस बैच में बेटा एक जुबान मैंने बोली हुई है, मैंने ये जुबान दी हुई है कि एटलीस्ट 2 टाइम मैं आपका सिलेबस करवाऊंगा एग्जाम से पहले, एटलीस्ट 2 टाइम। ये बात मेरे रिकॉर्ड कर लेना। जो बोला है बेटा वो स्कोर रैंकिंग प्रोवाइड करता है, जो कहेंगे वो प्रोवाइड भी करेंगे, और हम वही कमिटमेंट करेंगे जो हम पूरी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं तेरा एग्जाम तो मैं दे के आऊंगा सैनिक स्कूल में, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज है हमारी ये क्लास नंबर 2, और इस पीडीएफ में मैं लिख देता हूं प्रॉपरली ताकि आपको पीडीएफ ढूंढने में आसानी रहे। ये है क्लास नंबर 2 हमारे किस टॉपिक की मेरे दोस्त, आर्टिकल टॉपिक की। ये है हमारी क्लास नंबर 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर्टिकल। अब मुझे सूर्यवीर बताएगा मेरे दोस्त लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, फिर उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बताएं दोस्त। सर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे, कंसेप्ट डिस्कस किया था आई हैव अ कार, और जैसे आई हैव कार जिस पे फोकस आ रहा था हैव पे, और आई हैव अ कार जिस पे फोकस आ रहा था कार पे। मतलब कि आज हमें प्रॉपर्ली ये स्टार्ट करना है कि बेटा मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। हमने बेस पूरा क्लियर कर लिया था। अब हमें यहाँ पे कमांड करने के बेटा यूज ऑफ ए, यूज ऑफ द और यूज ऑफ एन। अब इन चीजों को हम यहाँ पे ट्रीट करते चले जाएंगे। So now my students tell me how is the Josh? Are you ready for the learn article topic? Now tell me answer. Okay. Yes, sir. बहुत बढ़िया, good. चलो आ जाओ। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लो बेटा। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेटा यूज ऑफ, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो करने वाले हैं यूज ऑफ द आर्टिकल, है ना। यूज ऑफ द आर्टिकल, सबसे पहले इसको हम यूज करने वाले हैं कि द आर्टिकल आपका कहां कहां यूज होता है। अब बेटा ये द का कोई एक यूज नहीं है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो आप लिखोगे बेटा यूज नंबर 1, इसका लिखोगे अपने आप में यूज नंबर 1। और जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं मेरे दोस्त, आपको सेम एज इट इज ऐसे ही नोट्स बनाने, ताकि कल को आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या मुझे ये आ रही है कि मुझे पंखा ऑन करना पड़ेगा, मुझे लग रही है गर्मी, ठीक है। तो मैं फैन ऑन कर देता हूँ डर गए है भाई, डर गए क्या? तो मैं फैन ऑन कर देता बेटा, मैं उसको मारता हूँ सर। सर हिमाचल में जो फैन ऑन करता है मैं उसको मारता हूँ, पर आप तो यहाँ पे गर्मी के ये चक्कर में फैन ऑन कर रहे हो सर। यहाँ पे तो ठंड हो रखी है। अरे यहाँ भी बारिश हो रही है, बाहर बहुत ठंडा मौसम है, लेकिन अंदर बेटा ये बोर्ड इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, इतनी सारी लाइटें जलती है ना, तो गर्मी लगती है। कभी आप खड़े होकर देखना कितनी मुसीबतों में चलती है क्लासेस। आप तो मस्त बेटा कैमरे के सामने बैठ जाते हो मूर्ति बन के ना। सर एसी लगवा लो। आज ना बारिश में ना बर्फ गिर रहा था। हाँ इतना पैसा नहीं है अपन के पास बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, एसी कहां से लगवा लूं, पंखे से गुजारा करना पड़ेगा मेरे को, एसी लगवा लो। चलो माइक ऑफ करो सारे, गरीब आदमी के पास एसी के पैसे कहां से आएंगे भाई। चलो आते बेटा यूज नंबर 1 पे आ जाओ। अब यूज नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें बेटा द आर्टिकल की। और आप सभी को पता है कि जो ये द आर्टिकल होता है ये क्या होता है मेरे दोस्त, द इज द डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या होता है मेरे दोस्त, अपने आप में द इज द डेफिनेट आर्टिकल। ये जो होता है मेरे दोस्त अपने आप में एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। बेटा बुक्स वगैरह में रटी रटाई चीजें होती है, तो कोई मैं बुक आपको फॉलो करने को नहीं बोलूंगा। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं बेटा वो मोर देन इनफ होगा। सैनिक स्कूल के एग्जामिनर उतना सोच भी नहीं पाएगा जितना लेवल मैं आपको दे दूंगा मेरे दोस्त। आपको इन फ्यूचर आपको लाइफ टाइम ये चीजें काम आने वाली है, और कैमरे सारे स्टूडेंट्स ओपन रखेंगे। तो जो द आर्टिकल होता है बेटा ये अपने आप में क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। और अगर ये डेफिनेट आर्टिकल है, ध्यान से समझना, अगर मेरे दोस्त ये अपने आप में डेफिनेट आर्टिकल है तो अपने आप में ये चीज कंसिडर करके चलेगा। तो ये होता है अपने आप में डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल हमेशा बेटा एक पर्टिकुलर चीजों के लिए हमारा जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि द इज यूज्ड बिफोर, लिखो पहले सीख लेना बाद में लिख लेना। द इज यूज्ड बिफोर, मैंने बोला दोस्त द इज यूज्ड बिफोर, यानी कि द आर्टिकल यूज होता है बेटा, द इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर, द इज यूज्ड बिफोर
बिफोर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, यानी कि जब भी हम इस द आर्टिकल का यूज करेंगे, जब भी इस हम द आर्टिकल का यूज करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये पर्टिकुलर और स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। अब स्पेसिफिक में, पर्टिकुलर में क्या क्या चीजें हो सकते हैं, या तो मेरे दोस्त वो अपने आप में एक पर्सन की बात कर देगा, बात सही है, या वो अपने आप में एक थिंग की बात कर देगा, बात सही है, या फिर वो अपने आप में एक प्लेस की बात कर देगा, यानी कि ये सारी की सारी चीजों के लिए हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बट वो चीज अपने आप में एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे युवराज ने अभी मेरे से कहा कि सर मैं दिल्ली से हूं, तो इसका मतलब दिल्ली अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे ये एक स्पेसिफिक को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक स्टेट है। क्या अपने इंडिया में बेटा दिल्ली नाम से कोई और भी स्टेट है क्या? नहीं ना, कोई एक ही स्टेट है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक पर्टिकुलर को क्रिएट कर रहे हैं। आओ इस बात को और बारीकी से हम समझते हैं। अब जैसे आपने बोला कि भाई देखो, चलो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्रेम कर देता हूं, और आपने कहा कि मान के चलो कि कोई आपके सामने कोई चीज रखी हुई है, जैसे मान के चलो आपके सामने कोई चीज रखी हुई है और आप कहते हो, क्या कहते हो कि यार ये चीज मुझे देना, ये वाली चीज, या कोई आपके सामने कोई हथौड़ा रखा, फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई हथौड़ा रखा है ना मारने वाला, आप बोलते हो प्लीज गिव मी द हैमर। अब देखो अगर इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, तो मैंने लिखा प्लीज गिव मी, मैंने बोला क्या, प्लीज गिव मी, मैंने बोला बेटा प्लीज गिव मी द हैमर, प्लीज गिव मी द हैमर। अब हैमर आपने मांगा तो वो अपने आप में एक पर्टिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मेरे दोस्त वो अपने आप में एक पर्टिकुलर, अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। अब मेरे दोस्त यहाँ पे जो हैमर है ये क्या है, अपने आप में एक नाउन है, और पूरा का पूरा फोकस स्टैम्प पे किस पे बेटा, इस हैमर के ऊपर है। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर फोकस मेरे प्यारे बच्चे नाउन के ऊपर है तो उस केस में 101% हम आर्टिकल्स को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे नहा धो के पर्टिकुलर है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर दिया। अब डेफिनेट आर्टिकल ही हमने यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि हमें पता है कि यार वो बंदा हैमर मांग रहा है। क्या बात सही है युवराज, समझ आई बात? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से चीजें डिनोट होगी। और हाँ, 9 अप्रैल को शाम को 7 बजे मैं YouTube चैनल पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देने वाला हूं। शायद हो सकता है कि आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप आना चाहो तो बेटा आ जाना YouTube पे 7 बजे 9 तारीख को, यानी कि परसों। आज तो 7 तारीख हुई है, 8 9 यानी कि परसों। लेकिन आपकी क्लास रहेगी तो क्लास लीजिएगा, क्लास के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ बेटा, इस वाले यूज में आपको कोई दिक्कत है? यूज नंबर 1 में जल्दी से बताओ, क्या यूज नंबर 1 क्लियर है बेटा द आर्टिकल का? क्या द आर्टिकल का यूज नंबर क्लियर है? 1 यूज नंबर 1 क्लियर है द आर्टिकल का? एवरीबॉडी नाउ प्लीज मेंशन द कमेंट्स। शानवी ठाकुर कैमरा ऑन करके बैठो, और उजैर आप भी अपना कैमरा ऑन करके बैठो दोस्त। चलो अब नोट डाउन कर लो सारे स्टूडेंट, जैसे नोट डाउन हो जाए अपने अपने हैंड रेस कर लेना। हर एक चीज को बेटा बहुत बारीकी से सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके सिलेक्शन, हाँ आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, लेकिन बेटा गारंटी मैं तभी लूंगा जैसा मैं कहूंगा वो चीज आप अगर फॉलो कर लोगे ना, तो कंफर्म है मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाए। क्षितिज कैमरे में तो इतना बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन इससे लाइव में मिला था तो एक छोटा प्यादा लगा था मुझे, जैसे शतरंज में होता ना छोटा प्यादा, वो लगा था। चलिए दोस्त, कुछ स्टूडेंट्स का नोट हुआ है, कुछ का नहीं हुआ। अर्नब बलियान बेटा कैमरा ऑन करके बैठा कर दोस्त, ठीक है। इतना उदास क्यों हो भाई, चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है। आराध्या सोनवी आप भी अपने कैमरा ऑन करो। आराध्या सोनवी एक बार यस लिखते तो भी मुझे समझ में आता। चलो ठीक है कोई बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। नोट्स बेटा मैं कभी भी रैंडम किसी के भी चेक कर सकता हूं, ध्यान रखिएगा कि नोट्स सभी के कंप्लीट होने चाहिए बेटा। एग्जाम के टाइम मैं काम नहीं आऊंगा, आपके नोट्स ही काम आएंगे और वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, ठीक है।
चलिए, अब मेरे दोस्त द आर्टिकल क्या यहीं पे खत्म होता नहीं मेरे दोस्त, इसके मल्टीपल यूज है। अब मल्टीपल यूज को आप एक एक करके यहाँ पे कंसिडर हम करेंगे। यस साइड हो सर, है ना, साइड हो, आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। वैसे तो आपको क्लास नोट से मिलने वाले हैं। युवराज एक चीज ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूँ ना सेम टू सेम, ये सेम पीडीएफ की फॉर्म में आपके बैच में डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं ये, तो आपको डेली बेसिस पे क्लास नोट्स भी मिलेंगे। ये कोई प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करता, ये हम प्रोवाइड करते हैं। और हर रिकॉर्डेड प्रॉपरली सारी ट्रैकिंग होती है स्टूडेंट की। हाँ और हाँ एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ मेरे दोस्त। हाँ जी यस हाँ जी सर जब कहाँ पर मिलते हैं नोट्स? बेटा मैंने आपको कल भी प्रॉपरली गाइड किया था ना। चलो युवराज जी समझेगा आज। एक्सक्यूज मी सर, इसने बहुत ट्राई की थी कल ढूंढने की, लेकिन इससे नहीं हुआ, मतलब आपकी वीडियोस मिले नहीं। मैं चाह रही थी कि पुरानी मैं दोबारा गाइड कर देता हूँ, एक बार अच्छे से समझना। ये म्यान के पेरेंट्स आप भी साथ में बैठ के एक बार देख लीजिएगा, बच्चों को समझा दीजिएगा, बच्चा छोटा होता है ना। चलो देखो युवराज आप भी समझ लेना कि आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलती है और आपको क्लास नोट्स कहाँ मिलते हैं। मैं आपको प्रॉपरली अब बताता हूँ। देखो जैसे ही आप बेटा अपने टीचमेंट ऐप को ओपन करोगे, गूगल पे गए, यहाँ पे मैं गूगल करा, वो आपका अपना टीचमेंट है ना, आपको वही ओपन करना, मेरे को यहाँ पे ओपन करके दिखाना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस टीचमेंट पे गया और टीचमेंट पे मैं यहाँ पे गया तो मेरा यहाँ पे बैच ओपन है कि नहीं है ओपन। तो जैसे ही मैं इस पे गया मेरे दोस्त, आपको अपना बैच दिखेगा। अरे दिख जा यार, हाँ आपको अपना बैच दिखेगा सुपर सिक्स, यानी कि सुपर सिक्सर के नाम से। ये रहा आपका बैच। जैसे ही आप इस बैच पे क्लिक करोगे, ध्यान से समझना, जैसे ही आप इस बैच पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन है अपने आप में नोटिस बोर्ड, ये लिखा। ये नोटिस बोर्ड पे आपको क्या करना है, सिंपल इस नोटिस बोर्ड पे आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे ना, यहाँ पे लिंक बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे लिंक बने हुए हैं। क्या अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि टीचर ये कौन है, शुभम सर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रीजनिंग डेली क्लास नोट्स, यानी कि डेली क्लास नोट्स का लिंक ये है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे आपको सारी क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे। पहली चीज सर हाँ जी यस, मैंने तो इस पे क्लिक किया, उधर पे कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ यहाँ तक तो ये पहुंच गया था, लेकिन ये खुल ही नहीं रहे। आप इसको फोन में ओपन करवा रहे हो मैम या लैपटॉप में ओपन कर रहे हो? लैपटॉप पर मैम। हाँ वही मैंने बोला मैम, आप ना इस ऐप को फोन में ओपन कीजिएगा, ठीक है, तब वो ऑलरेडी आपको दिखेगा। लैपटॉप में वो लिंक शो नहीं होता एज ए स्टूडेंट। थैंक यू सर। आप जैसे ही फोन में ओपन करोगे ना, लिंक आपको ब्लू कलर में दिख जाएगा, आप इजिली देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपरली हमने लिखा हुआ। सर मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन ऐसा मेरे पे आता ही नहीं है। बच्चे फोन में देखो, सारे स्टूडेंट को मैं गाइड कर रहा हूँ। आप अपने वीडियोस को देखने के लिए, अपने नोट्स को देखने के लिए बेटा फोन में आप टीचमेंट ऐप को ओपन कीजिएगा। फोन में ही वो लिंक आपको शो होगा, लैपटॉप में शो नहीं होता। ठीक है, ठीक है दोस्त, सारे बच्चे समझ गए ना? ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है मियां नफी और युवराज झा, इन फ्यूचर आप भी ये चीजें याद रखना। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी अरे वही वाली बात है बेटा, तनिष्का गुप्ता, अगर यहीं से मैं मुक्का फेंक के मार दूं तो अच्छी बात नहीं लगेगी। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर आप यूं कह रहे हो कि सर मुझे ये वाला पेन चाहिए, तो एक बात बता बेटा, एक और एन आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनेट का मतलब है वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, हमें नहीं पता चीजों के बारे में। हमें हैमर के बारे में पता है ना, प्लीज गिव मी द है। अब आप फॉर एग्जांपल तनिष्का गुप्ता, आपको आपकी मम्मी से, आप अपनी मम्मी से ये कहते हो कि मम्मी मुझे वो किताब दे दो, मुझे पढ़ना है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मा प्लीज गिव मी दिस बुक, ये वाली बुक मुझे दे दो प्लीज मम्मा, गिव मी द बुक, गिव मी द बुक। तो टारगेट यू हैव टू पर्टिकुलर, यू ऑलरेडी नो दैट कि विच टाइप ऑफ बुक, आप कौन सी बुक मांग रहे हो, तो एग्जैक्टली पता है ना आपको, तो वो चीज यहाँ पे मैं बताने लगा। ओके वेरी गुड। चलो अब इसका टाइप नंबर 2 पे हम बात करते हैं। हेडिंग डालो टाइप नंबर 2, यानी कि यूज नंबर 2, सॉरी यूज नंबर 2। अब देखो, अगर मैं यूज नंबर 2 की बात करूं तो ध्यान से समझना बेटा, द इज यूज्ड बिफोर, लिखो द
गला खराब है भाई। द इज यूज्ड बिफोर द, अब देखो मैंने क्या लिखा है कि द इज यूज्ड बिफोर द, मैंने बोला द इज यूज्ड बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप में अपनी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना बेटा, जैसे कि अपनी बीजेपी है, अपनी कांग्रेस है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, इस टाइप की पार्टी, समाजवादी पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी हम हमारे द आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। बेटा किसी भी फोर्सेस के लिए हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। बेटा किसी भी वॉर के लिए हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, यानी कि इन केसेस में भी हम हमारे द आर्टिकल को यूज करके चल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर दाल तो बना दी लेकिन तड़का नहीं लगाया। बेटा तड़का अब लगाएंगे। अच्छा आपको पता है ना बेटा दाल और तड़के का मतलब क्या होता है? मैं शुरू से यह वाला एग्जांपल यूज करता आया हूं, बताओ किस किस को पता ये चीज? नहीं पता? किसी को नहीं पता? सारे बुलक्कड़ हैं, नहीं पता? बेटा एग्जांपल, हाँ बेटा ध्यान से समझना, दाल का मतलब है फॉर एग्जाम्पल बेटा आपकी मम्मा ने दाल बना दी, क्या दाल बना दी और इसमें तड़का लगाना भूल गई, तो आपको दाल खाने में मजा आएगा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। आएगा मजा? नहीं ना? नो सर। जब तक इस दाल में हम तड़का नहीं लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना। तो तड़का लगाने का, दाल का मतलब बेटा हमने ये कॉन्सेप्ट बना दिया। अब मैं इस पे अगर एग्जांपल ना दूं तो क्या आपको मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। चलो अब तड़का लगाते हैं इसमें, यानी कि दाल तड़का बनाते हैं, ठीक है? आ जाओ एग्जांपल्स मैं सेट करता हूं, आप लोग समझना। देखो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स बनाता हूं, तो मैंने लिखा है, एक तो यहाँ पे लिखा बेटा द कांग्रेस। अगर मैंने लिखा द कांग्रेस पार्टी, मैंने बोला दोस्त द कांग्रेस पार्टी, हाँ मैंने बोला द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है मेरे दोस्त? बिल्कुल है सर। और पूरी बेटा हमारे इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में एक ही कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल है सर। तो इससे पहले भी हमने यहाँ पे देखो द आर्टिकल का यूज कर लिया। इसी तरीके से सेम आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से सेम आप ये भी कह सकते हैं मेरे दोस्त, क्या कि द बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, है ना? द बीजेपी, है ना? द बीजेपी। तो बीजेपी भी अपने आप में मेरे दोस्त यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब यहाँ पे ये भी क्या है, अपने आप में एक द आर्टिकल स्पेसिफिक है। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले हम यहाँ पे हमेशा द आर्टिकल को यूज करेंगे। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना। अब यहाँ पे एक शब्द और लिखा हो बेटा कि फोर्सेस के लिए। अब आपने कभी भी देखा होगा ना बेटा कि फोर्सेस के लिए, जैसे मान के चलो पुलिस हो गई, तो इस पुलिस से पहले भी हम हमारे यहाँ पे द आर्टिकल को डिनोट करेंगे। पहले समझना, बाद में लिखना। मैंने बोला बेटा द पुलिस, मैंने बोला द पुलिस। तो अगर मैं इस पुलिस की बात करूं तो पुलिस भी तो अपने आप में एक नाउन है और फोकस इस टाइम नाउन के ऊपर है और स्पेसिफिक है बेटा पुलिस। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अपने आप में द आर्टिकल आ गया सर, यहाँ पे भी अपने आप में द आर्टिकल आ गया। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल आ गया, ठीक है, द आर्टिकल आ गया, ये चीज है। अब मैं कह देता हूं अपने आप में एक एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने और सेट कर दूं, मान के चलो बेटा कोई रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे कोई वॉर वगैरह की हम बात कर देते वॉर। तो एक बात बताओ, हम यहाँ पे बोलते हैं बेटा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हम क्या बोलते हैं? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना? अब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर आपने बेटा ये चीज लगाई बेटा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तभी तो हमें कंफर्म हुआ। सर आपने फर्स्ट की जगह फिश लिखा है। ओके सुनो एक मिनट सही आपने बेटा, ये फर्स्ट नहीं है, मैंने सही लिखा, आपको समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ। एक्सक्यूज मी सर, सही आपने वास लिखा है या वर? एक मिनट रुक जाओ बेटा, आप मेरी राइटिंग नहीं समझते का। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बेटा ये भी वॉर है अपने आप में, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा मैंने द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर आपने यहाँ पे द आर्टिकल लगाया है तभी तो हमने ये कंफर्म। सर अभी भी फ्रिस्टी लग रहा है। अरे बेटा फर्स्ट की स्पेलिंग क्या होती है? FIRST होती है ना फर्स्ट की स्पेलिंग। सर आपने FRIST। हाँ क्या
क्या? सर FRIST लिखा है आपने, FRIST होता है। FIRST होता है अपने रुको रुको रुको, मैं सही लिखा हूँ, मैं शायद वो फॉन्ट आपको नजर नहीं आ सर रहा होगा। आपने फिर तो लिखा है। अरे आपने फ्रिस्ट लिखा। अरे रुक जाओ, शायद वो दिखा नहीं होगा। कैमरा ब्लर तो नहीं है ना दोस्त? नो सर। अब रुको, रेड से लिखता हूँ, रेड से लिखा हूँ, रेड से लिखता हूँ। अब ठीक है। अब ठीक लग रहा है क्या? नजर आ रहा है? रुको मैं भी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है ना? हाँ चलो, अब हमने देखा दोस्त, अब देखो अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर कितने हुए थे, जरा कमेंट में बताओ, कितने वर्ल्ड वॉर हुए थे? सर 2 हुए हैं, ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ पे इस द आर्टिकल को नहीं लगाते तो बेटा सामने वाला तो आपसे पूछता ना कि यार तू कौन से वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है, मुझे तो बता। अभी बेटा थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, क्योंकि देख रहे हो आप बेटा, ईरान, इजराइल, अमेरिका सब भिड़े पड़े हमारे देश में सारी कंट्री। हाँ पेट्रोल ना, तो हाँ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर बेटा हो सकता है, हालांकि ऐसे चांसेस नहीं है, बट क्या पता बेटा, कुछ पता नहीं है क्या हो जाए दुनिया में, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो ये एक स्पेसिफिक है, ये अपने आप में स्पेसिफिक है ना, तो इससे पहले हमने द आर्टिकल को यूज किया, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं बेटा, इतनी इन ये यूज नंबर 2 में किसी को कोई डाउट? युवराज, क्या आपको बेटा यूज नंबर 2 में कोई डाउट है तो बताएं। क्या दोस्त? नो सर, डाउट नहीं है। वैसे भी आप तो हमसे पहले पढ़े हुए हो, तो आपको तो पता ही है बेटा हम क्या तहलका मचाते हैं बैचेस में, पता है ना? नहीं पता? Yes, भूल sir. गए? अच्छा, ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा एग्जाम में। देखो एक चीज आपको और बता देता हूं, देखो जिस स्टूडेंट ने बेटा एग्जाम तक भी मेरे साथ अगर लाइव क्लासेस भी ले ली, लाइव क्लासेस इन द सेंस कि अगर वो रेगुलर मेरी क्लास में आ रहा है कंसिस्टेंसी के साथ में, उस स्टूडेंट का बेटा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ कंसिस्टेंसी दिखाई है, ठीक है। तो बेटा देखो 80% रोल है ना आपकी क्लासेस डिसाइड करती है कि आप कितना कंसिस्टेंटली है ना। हाँ मैं साइड हट जाता हूँ कि आप कितना बेटा सर आपने हाँ, द पुलिस की जगह द पुलिस लिखा है। कहाँ पे? सर द पुलिस में आपने पुलिस लिखा है। बेटा सही तो है पुलिस, वो पुलिस ही है। अरे पुलिस सही लिखा है, आपको समझ नहीं आ रही क्या मेरी राइटिंग? आज कहाँ चले गए आप लोग हैं? POLICE, यही तो होती है पुलिस की स्पेलिंग। आपको क्या नजर आ रहा है? ए लग रहा है। PALICE। अरे यार अरे वो ए नहीं है दोस्तों, क्या यार मेरी कर्सिव राइटिंग है, आप लोग समझते नहीं हो। चलो दोबारा लिख देता हूँ, POLICE, आप समझ जाओगे ये। यस सर। अब मेरे को लग रहा है एक एक वर्ड को मुझे खोल खोल के लिखना पड़ेगा। चलिए कॉपी कीजिए, हैंड रेस कर देना जिसका कॉपी हो जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर आप 9 तारीख को आना चाहो लाइव 7 बजे तो आप जरूर आइएगा, मजा आएगा, ठीक है। कमेंट ही करके चले जाना। ठीक है सर साइड। हाँ सॉरी मैं, एक तो मेरी आदत है ना, मैं बोर्ड के सामने खड़ा रहता हूँ। मियां नफी दोस्त, कोई दिक्कत कोई तकलीफ जीवन में? मियां नफी? सर नो। बहुत बढ़िया बेटा, जीवन अच्छा ही होना चाहिए, नहीं? यस सर। वेरी गुड। आज के बाद अगर आपसे कोई यूं पूछे कि आप आपका सबसे बड़ा फैन कौन है, तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे कोई कल कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या बताओगे सारे स्टूडेंट? विजय सर। अरे मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मैंने तो ये बोला ही मेरा नाम लो। सर आपकी वीडियो बन।
क्या बोल रहे हो? सर हिटलर। हिटलर। चलो एक है ना, आज मैं चलो एक गेम खेलते हैं आज, है ना, छोटू सा गेम खेलूंगा 1 मिनट का, ताकि मैं भी तो देखूं कि हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं और आपका सबसे चहेता कौन है। चलो एक 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 गेम खेलता हूँ, छोटू सा गेम है ना। एक पोल क्वेश्चन बनाता हूँ, प्लीज आप सभी के सभी अपने अपने माइक ऑफ कर लो, कमेंट में कोई आंसर नहीं देगा। सर KGC किसका कौन अरे रुक चहीता? जाओ, अरे रुक जाओ ना, मैं एक पोल क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, मैं कैमरा बंद करूंगा 2 मिनट के लिए, ठीक है? आप पैनिक मत होना, मेरी आवाज आएगी, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, एक पोल क्वेश्चन क्रिएट करूंगा। सर पोल मत लिखो, लिखो क्या कैसी कौन किसका चाहिता। नहीं और प्रॉपरली मैं ऑप्शन चूज करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है? सर ऑप्शन पोल में मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ, सर क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन मत लिखना, बस आपको पोल चूज करना। मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, माइक ऑफ कर लो। और मैं ना ऑप्शन चूज नहीं करूंगा, ठीक है? मैं ऐसे ही कोई भी ऑप्शन चूज कर लूंगा रैंडमली, आपको आपके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, ठीक है? ये लो आपका क्वेश्चन ये रहा, और मैं इसका एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ छोटू सा। आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताना है। सबसे ज्यादा मजा किस क्लास में आता है? जोक सपाट नहीं, पढ़ने में, पढ़ाई की बात हो रही है सिर्फ। सबसे ज्यादा मजा किस क्लास में आता है? विजय सर की, रवि सर की, शुभम सर की, या इनमें से किसी की क्लास में मजा नहीं आता? है? ईमानदारी से बताओ, ठीक है? ऐसे ही बेटा एक फन क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके साथ मजाक कम करता हूं ना, 24 घंटे में पढ़ाई 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 पढ़ाई, आपको सीरियस रहता हूं, तो आज छोटू सा मैंने मजाक कर लिया आपके साथ, ठीक है? चलो बेटा, जोक सपाट नहीं, जोक के मामले में नहीं, जोक के मामले में तो फिर आप रवि सर को चूज करोगे, वो सबसे ज्यादा मजाक करते हैं। जोक के मामले में नहीं बेटा, पढ़ाई के मामले में, है ना? पढ़ाई के मामले में बात हो रही है। मियां नफी हंस रहा है बेटा, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, जैसे क्या मिल गया? फूल मिल गया, फूल का गुलाब मिल गया, है दोस्त? चलो, धर्म संकट में डाल दिया मैंने आपको, है ना? और कोई बातें नहीं करेगा, मैं पहले ऑप्शन पढ़ूंगा सबके, कोई किसी से माइक ऑन नहीं करेगा, मैं बातें करूं, मैं पहले पढ़ूंगा कौन किसकी क्लास में सबसे ज्यादा मजा आता है। चलो 12 बच्चे कह रहे हैं कि मेरी क्लास में मजा आता है। अर्थ है जिसमें से उजैर है, अर्नब बलियान है, युवराज झा है, जैनब है, सुराध्या यादव, अर्नब आर्यन, MD, आराध्या, निष्कर्ष, अशरा, उषानी। और बी ऑप्शन रवि सर की चूज किया है, रियांश ने चूज नहीं है पढ़नी। अरे कोई बात नहीं, क्षितिज, आद्विक, क्षितिज बेटा दगाबाजी कर गए मेरे साथ। आद्विक, अब मैं आपको भाई साहब बोलूंगा नहीं, आपका नाम दगा, धोखा, है ना? अपूर्वा, सूर्यवीर, धोखा, ग्रंथ, धोखा, शानवी, अरे रुको अरे माइक ऑफ बच्चे, मैं पढ़ रहा हूँ ना, माइक ऑफ करो। श्रीधर, तनिष्का, और एक बच्चा ऐसा है जो ये कह रहा है कि मेरे को तो किसी के में मजा नहीं आता, मियां नफी। क्या ये बात सत्य है बेटा? है दोस्त? मियां नफी, सर सर मुझे हिंदी नहीं आ रही थी, इसीलिए मुझे लगा कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा मियां नफी, आपको हिंदी नहीं आती बिल्कुल भी? थोड़ी ये सर मुझे ये थोड़ी, चलो ठीक है बेटा, धोखा दे दिया ना, ये धोखा आज जिंदगी भर याद रखूंगा आपका मैं। चलो अब यूज नंबर 3 हम पढ़ेंगे। चलो हेडिंग डालो, यूज नंबर 3। अपने कितने हो गए? यूज नंबर 2 हो गए ना, यूज नंबर 3 पे मूव करेंगे। चलो हेडिंग डालो, यूज नंबर 3। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, बड़ी भयंकर सी। और चलो अब मेरे दोस्त, हम आर्टिकल जो द है उसका हम यूज नंबर अब 3 पढ़ने वाले हैं।
और इस यूज नंबर थर्ड में हमारी क्या चीजें रहने वाली है, अब उस चीज पे हम यहाँ पे प्रॉपरली चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि इस यूज नंबर थर्ड में हम क्या चीजों को डिस्कस करते हैं। चलो यूज नंबर थर्ड बेटा, द इज यूज्ड बिफोर, द इज यूज्ड बिफोर, कि द आर्टिकल का यूज हम, द इज यूज्ड बिफोर, मैंने बोला मेरे दोस्तों द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ एनी डायरेक्शन, नेम ऑफ एनी डायरेक्शन। अभी मैं बताता हूं, प्लीज माइक ऑफ रखना, मैं समझा दूंगा। नेम ऑफ डायरेक्शन, या आप मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कह सकते हो डेट्स, या आप कह सकते हो यहाँ पे अपने आप में मंथ। चलो अब इसको मैं डिटेल में बताता हूं। जैसे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारे 4 डायरेक्शन है, कौन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यानी कि ये, यानी कि पूरा ही लिख देता हूं भाई, कंफ्यूज नहीं होना। NOF नॉर्थ, EAST ईस्ट, SOUT साउथ और वेस्ट भी लिख देता हूं पूरा, और वेस्ट, ताकि कंफ्यूज ना हो बिल्कुल वेस्ट। ये हमारी 4 डायरेक्शन है। हालांकि मेरे दोस्त ये ऐसे भी होता है क्रॉस में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट डायरेक्शन से पहले भी हम हमारे द आर्टिकल को यूज करते हैं, या कोई आपको अगर स्पेसिफिक डेट्स दी हो तो उनसे पहले भी हम द आर्टिकल को यूज कर सकते हैं, या आपको एक कोई पर्टिकुलर मंथ की आप बात करें जैसे जनवरी, फरवरी, तो उससे पहले भी हम जनरली हमारे द आर्टिकल को यूज करके चल सकते हैं। चलिए बेटा, दाल तो बन गई, इसमें तड़का लगाते हैं एग्जाम्पल का। अब तड़का एग्जाम्पल का लगाएंगे और समझेंगे इस बात को, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैंने बोला बेटा एक क्वेश्चन प्यारा सा बनाता हूं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में मैं अभी बताऊंगा। मैंने बोला द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब मैंने यही वाला एग्जांपल क्यों लिया, इसका मतलब मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। मैंने बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे हो रहा है बेटा डायरेक्शन। ये क्या है, ईस्ट अपने आप में एक नेम ऑफ डायरेक्शन है। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल है। ये क्या है, अपने आप में एक नेम ऑफ डायरेक्शन ही तो है, बिल्कुल है। तो इससे पहले हमने मेरे दोस्त यहाँ पे देखो क्या, कि अब देखो यहाँ पे इससे पहले हमने यहाँ पे द आर्टिकल को यूज कर दिया, ये तो चीज हमारी क्लियर है। लेकिन यहाँ पे सन लिखा हुआ है, तो अगर आपको मैं बता दूं बेटा, इस ब्रह्मांड में हमारे, इस एटमॉस्फेयर में हमारे एक ही सूर्य है ना, तो वो भी पर्टिकुलर है, तो इसका मतलब यहां भी हमने द आर्टिकल लगाया। एक चीज मेरी ध्यान रखना कि किसी भी पर्टिकुलर चीज से पहले हम हमेशा मेरे दोस्त द आर्टिकल का यूज करेंगे, मतलब करेंगे, वो भयंकर तरीके से हम चीजों को डील करके चलते हैं। तो इससे पहले डायरेक्शन है, और ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में क्या है, हमारे प्लेनेट है, तो इससे पहले भी हमने यहाँ पे द आर्टिकल को यूज किया है बड़े प्यारे तरीके से, क्योंकि ये भी अपने आप में एक पर्टिकुलर। और ईस्ट डायरेक्शन बेटा, क्या बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं क्या, नहीं ना, कोई एक ही डायरेक्शन होती है। तो इससे पहले भी हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर द आर्टिकल को यूज कर दिया। तो ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। अब मैं बात करता हूं, जैसे मान के चलो बेटा कि आपको, हाँ लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं ये चीज आप लोगों को बता देता हूं, ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल में बेटा ट्रेंड में रहता है, ये चीज ध्यान रखना। सैनिक स्कूल 2019 में पूछा गया था, फिर मेरे दोस्त 2022 में पूछा गया है, और मेरे दोस्त हाल ही 2024 में और 2025 में दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे तरीके से मतलब कि हर टाइप में आप लोगों को प्रैक्टिस तो करवाऊंगा, उसमें बेटा काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट में दूंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, तो एक पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना। तो देखो ये क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड में रहता है, तो हो सकता है मेरे दोस्त इस बार भी आए। बेटा मैं वही चीज कह रहा हूं, आपको हर चीज यहाँ पे बताई जाएगी। बेटा आपने फी पे की है, कोई मजाक नहीं है, तो उस फी का बेटा निचोड़ लो, टीचर का खून चूस लो। आपने बेटा जो भी फीस दी है उसमें बेटा टीचर का खून निचोड़ लो कि सही नहीं सर मैंने फीस दिया, आप मुझे बताओ। बेटा मेरे को तो है ना कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो हर चीज आप लोगों को अप्रोच करवाऊंगा, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन और टाइप करता हूं, बड़ा प्यारा सा। मान के चलो मेरे दोस्त आपको फाइनली सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन हो गया और आपको जॉब वगैरह मिल गई, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे बेटा आई गॉट माई, अब बोला आई गॉट माई ड्रीम जॉब, आई गॉट माई ड्रीम जॉब, कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई, है ना, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई बेटा ऑन द, अब आप बोलोगे बेटा ऑन द 1st of Feb,
ऑन द 1st of Feb, यानी कि फरवरी के 1 तारीख को ऑन द 1st of Feb, यानी कि ऑन द 1st of Feb। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की कोशिश की तो फरवरी की 1 तारीख को मेरे को क्या हुआ कि मेरी एक ड्रीम जॉब मिल गई। तो फरवरी के बेटा 1 तारीख स्पेसिफिक डेट है, ये तो है नहीं कि फरवरी में 1 तारीख बहुत बार आ जाएगी रिपीट होके, ऐसा तो नहीं है दोस्त। तो इसका मतलब स्पेसिफिक डेट से पहले भी हम हमारे द आर्टिकल को नहा धो के यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली हमें बात नहीं रहेगी। बोलो, यूज नंबर 3 क्लियर है मेरे दोस्त? हाँ या ना में जवाब देंगे जल्दी से। यस सर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? यस सर। युवराज झा मेरे दोस्त? यस सर। यस सर। सारी चीजें क्लियर होने ने मेरे भाई, घबराना मत। यस। कहीं आप ये सोचो कि नहीं सर मैं आपसे अगर कुछ पूछ लूंगा तो मेरी लाइव क्लास में इंसल्ट हो जाएगी, इतने सारे स्टूडेंट है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बेझिझक कॉन्फिडेंटली आप बताओ, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी बोल सकते हो कि सर नहीं आ रहा, बताओ। सर ऑल क्लियर। वेरी गुड, अच्छा, गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से मेहनत करते रहे, कंफर्म है आपका सिलेक्शन। चलो अब नोट कर लो सभी बच्चे। युवराज आई थिंक आप नोट्स तो अभी नहीं बना रहे ना, चलो कोई बात नहीं। यस सर। अभी से आप शायद नोट्स नहीं बना रहे ना, चलो लेकिन बना लेना। नहीं अरे दिखाओ मत, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, अगर कंटिन्यू रहो। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड। अब पंखा मत दिखाओ बेटा, आप आ जाओ स्क्रीन के सामने। पंखा सैनिक स्कूल का एग्जाम थोड़ी ना देगा, सैनिक स्कूल का एग्जाम तो युवराज देगा, पंखा नहीं देगा। सारा फतीमा, चलिए मैं रैंडम किसी का नाम ले लेता हूं, उनको डर जाता है, ऐसे ही नाम ले लेता हूं मैं तो कभी कभी। ओशाने कुछ पीने में बिजी है, जूस आज मेरे पास है नहीं कुछ, इसलिए से चिढ़ा लो, कोई बात नहीं, कल मैं चिढ़ाऊंगा आपको। मेरे को आना एक आदत पड़ गई कोल्ड कॉफी पीने की, अब मैं कल फिर लेके आऊंगा। चलो जिसके डन हो गए नोट्स हैंड रेज। हाँ एक रुको एक बच्चा मुझे एक मिनट बेटा, निष्कर्ष ऐसी क्या टेंशन है बेटा आपके दिमाग में, मुझे बता दो, कंफर्म है कोई टेंशन है मेरे दोस्त? है ऐसा सर पकड़ के बैठा जैसे बहुत भयंकर टेंशन हो आपको भाई साहब, हैं? बताओ दोस्त। नो सर, मैं जल्दी में लिखता तो ऐसा सर पकड़ने से और अच्छे से लिख पाता हूँ। वाह, आपका तो कॉन्सेप्ट ही तगड़ा है भाई। ऐसा सर पकड़ के बैठते हैं तो जनरली इंसान ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टेंशन में है। मुझे लगा भाई मम्मी ने कहीं चिपका दी हो पीछे से रैप पे 2-4, टेंशन में आ गया हो है ना? अच्छा 9 तारीख को आओगे यूट्यूब पे मेरे? हैं कौन कौन आएगा पर हैंड रेज करना। वैसे तो आपकी क्लास भी रहेगी 7 बजे, आ जाना 5 मिनट के लिए, आ जाना फिर चले जाना वापस। सर लेकिन आपके घर में जो पिज्जा बर्बाद हो गया तो उसका क्या करे? पिज्जा? कौन सा पिज्जा? सर मैंने यूट्यूब पे देखा था। अरे कोई बात नहीं यार, वो तो ऐसी पिज्जा बना था। ओके कोई बात नहीं। सर आपने सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाया, ठंडे में कोल्ड कॉफी। सर वो सबके फोन ले लिए गए थे, उसमें कौन जीता था? सबके फोन ले लिए गए थे? यस सर। समझा नहीं दोस्त, समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर यूट्यूब सर जिसमें सबके फोन जमा कर लिए गए थे, जो सबसे पहले उठाए वो पिज्जा की पार्टी देगा। अच्छा वो वाला शॉर्ट्स? नहीं उसमें तो बेटा कोई, अब पता है ना दुनिया, इंसान बेटा खाने के बिना रह सकता है इंसान, लेकिन मोबाइल के बिना इंसान नहीं रह सकता, पता ही है ना आज तक आपको। सुबह उठते ही रील देखो। सर मतलब आप नहीं मेरे दोस्त, मेरे पास तो इतना समय ही नहीं होता, आप यकीन सर चलो कोई नहीं, छोड़ो, ठीक है।
अब बताओ बेटा, तीनों यूज क्लियर है ना आपके माइंड में? बिल्कुल तीनों यूज में। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए जल्दी से, जल्दी बताएं। सर इसका एग्जाम्पल एक और बन सकता है ना? किसका? सर जो अभी आपने कराया था फोर्स के बारे में, इसका ये भी बन सकता है, द इंडियन आर्म फोर्सेस। हाँ बिल्कुल, देखो आपने लगा दिया बेटा द इंडियन आर्मी, तो बिल्कुल ठीक है। द आर्टिकल लगा दिया बेटा, हम इंडियन की आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी की बात करें। आप बेटा ये तो कह नहीं सकते द पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस, ठीक है? चलो ये चीज आप करेंगे। वैसे बेटा मेरे YouTube चैनल पे एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरे YouTube चैनल पे 2 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पता है आपको ये चीज? मैंने कल नोटिस करी थी ये चीज। कल मैं ऐसे ही देख रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर कौन कौन है, तो उसमें से 2 बंदे पाकिस्तानी है ना? क्या पता बेटा मेरी छानबीन करें, मुझे उड़ाने की फिराक में तो नहीं है वो लोग, या तो कारुआ की तलाश है। हाँ स्पाई, सही बात है। पहले तेरी बारी आएगी। हैं? चलो ठीक है, अब चलो ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, 3 न्यूज, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और आर्टिकल बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है मेरे दोस्त, ये बहुत छोटू सा चैप्टर है, ठीक है? इसके तकरीबन द आर्टिकल के मैं 7 से 8 यूज कराऊंगा। उसके बाद में तो बेटा ए और एन आर्टिकल के 2-2, 3-3 यूज हैं, यानी कि द में ही हमें ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी ए और एन आर्टिकल में आपको वो तो छोटे छोटे से है पॉइंट्स, उनको हम जल्दी ट्रीट कर लेंगे, ठीक है? चलो, now once again I want to ask you, is there any doubt in this today's class? Now tell me the answer. युवराज को डाउट है दोस्त? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ऐसे ही मेरे बच्चों अपनी मेहनत। हाँ यस सर एक चीज है जो रवि सर करते हैं जो आप नहीं करते। क्या? सर कि वो जब दूसरे बच्चों की फोटो खींच के दिखाते हैं। अरे नहीं, मैं बेटा देखो सबके पढ़ाने का तरीका अंदाज अलग होता है। अब सेम चीजें मैं थोड़ी ना, जो रवि सर फॉलो करते हैं क्या मैं वो फॉलो करने लगूं क्या? सबका तरीका अलग अलग होता है मेरे दोस्त, ठीक है? आपने देखा होगा बेटा रवि सर मजाक करते हैं क्लास में, मैं बहुत कम मजाक करता हूँ। आज तो मैंने फिर भी थोड़ा मजाक कर लिया, लेकिन आपको पता है ना कल की जब क्लास हुई थी तो बेटा मैंने ग्रंथ को बहुत डांटा था, पता ही है आपको, तो मैं डांटता जाता हूँ, है नहीं है? चलो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अनदर क्लास में दोस्त, और टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय सर, राधे राधे। बाय बाय, बाय सर, राधे राधे।